हेलो गाइस, वेलकम टू इंस्पिरेशनल स्टोरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी है दो दोस्तों की और उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल के कमरे से, जहाँ पर वो दोनों एडमिटेड थे। तो दोनों में से एक जो था उसको पैरालिसिस का अटैक आया, जिसकी वजह से गर्दन के नीचे की उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। पूरे दिन जो भी नर्स उसके पास आती वो उसको सिर्फ एक ही बात कहता, मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे मैं मर जाऊं, अब मैं जीना नहीं चाहता। तो उसका जो दोस्त था उस कमरे में, जो चल फिर सकता था, वो रोज़ सुबह शाम उस कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और अपने दोस्त को बताता कि उस खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। वो कहता, बिल्कुल नीला आसमान है, सफ़ेद बादल हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, कुछ पंछी उड़ रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर बीच है जहाँ पर बच्चे मिट्टी से खेल रहे हैं और कुछ लोग बस बैठे हुए समुद्र की लहरों को देख रहे हैं। सनसेट के टाइम पे जो पानी है वो पूरा गोल्डन हो जाता है और चमकने लगता है। तो शुरू में जब उसने बताना चालू किया तो उसके दोस्त पर ज़्यादा असर नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उसके अंदर जीने की चाह जागने लगी और अब वो रोज़ सुबह का इंतज़ार करने लगा कि जल्दी सुबह हो और मेरा दोस्त मुझे बताए कि आज वहाँ क्या हो रहा है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब वो उठा, उसने देखा कि सामने वाला बेड खाली है। तो उसने नर्स को बुलाया और पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गया है। तो नर्स ने कहा, आपको तो उन्होंने बताया होगा, उनके पास कुछ ही दिन बाकी थे, कल रात को ही उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर उसकी उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म हो गई, क्योंकि सिर्फ उसका दोस्त ही था जिसने उसको बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और उसने अपने जीने की इच्छा छोड़ दी। लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर एक नई इच्छा पैदा हुई कि काश मरने से पहले एक बार मैं खुद अपनी आंखों से देखूं इस खिड़की के बाहर की दुनिया कैसी है। जैसे जैसे उसकी ये चाह बढ़ने लगी, उसको अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी और फिर एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरीके से वो बेड से नीचे गिरा। पकड़ कर किसी तरह से उस खिड़की के पास पहुंचा। फिर उस खिड़की को पकड़कर वो खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देख लिया। लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वो गुस्से से भर गया। उसने ज़ोर से नर्स को आवाज़ लगाई। नर्स आई। उसने नर्स से पूछा, ये तुमने क्या किया? ये खिड़की के बाहर काली दीवार क्यों खड़ी कर दी? तो नर्स को समझ नहीं आया। नर्स ने कहा, मुझे यहाँ 5 साल हो चुके हैं, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ये दीवार यहीं पर है। तब उसको समझ आया कि उसका दोस्त उससे झूठ बोल रहा था और उसने नर्स से पूछा, अगर ये काली दीवार यहाँ पर 5 साल से है तो मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ क्यों कहा? तो नर्स बोली, मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों कहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो भी कुछ उन्होंने आपसे कहा उसी वजह से आप अभी अपने पैरों पर खड़े हैं। तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे शब्द हैं, जो हम बोलते हैं, उसमें इतनी पावर होती है जिसकी कोई हद नहीं। वो किसी आदमी को गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है, आप अपनी इस पावर को यूज़ करते हो या मिसयूज़ करते हो। Thanks for watching. If you like this video, hit the like button and do subscribe to my channel.